आवास समस्या के समाधान में कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज इन सॉल्विंग हाउसिंग प्रॉब्लम्स। आवास समस्या के समाधान के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, किंतु इसके संपूर्ण समाधान में अनेक कठिनाइयाँ आ रही है। कुछ कठिनाइयों का अपन आज अध्ययन कर रहे हैं। पहली, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। आज देश में की जनसंख्या कितने मिलियन हो गई? चीन के बाद भारत की जनसंख्या आती है। दूसरा, शहरी जनसंख्या में वृद्धि नहीं बल्कि शहरी जनसंख्या घनत्व भी बढ़ रहा है। देश में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, जबकि संपूर्ण भारत में जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा ही है। उद्योग के लिए स्थानीयकरण की नीति का समुचित रूप से पालन न होने से आज भी शहरों में उद्योगों का केंद्रीकरण हो रहा है, यद्यपि उद्योग आकार में छोटे दिखाई देते हैं। शहरों में व्यापारिक एवं सेवा उपक्रमों के अनेक कार्यालय खुल गए हैं, जिनके लिए भी आवास की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। दूरस्थ तथा ग्रामीण इलाकों में सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से भी शहरी इलाकों में आवास समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सरकार लाल फीताशाही के कारण आवास योजनाओं का क्रियान्वयन यथासमय नहीं हो पाता है, अतः इनका यथोचित लाभ नहीं हो रहा है। आवास निर्माण सामग्री की पूर्ति कम है, फलतः अपेक्षाकृत उच्च कीमतों पर उपलब्ध होती है। इससे भी आवास निर्माण कार्य धीमा पड़ रहा है। सेवा योजक आवास निर्माण के प्रति उदासीनता बरतते हैं। निजी क्षेत्र को आवास निर्माण के क्षेत्र में छूट बहुत देर से दी गई है। सहकारी क्षेत्र की आवास समितियाँ वित्तीय कठिनाइयों के कारण समुचित योगदान नहीं दे पा रही है और स्थानीय निकायों के आवास विकास में सुधार के प्रयास अनियोजित, अपूर्ण तथा असमन्वित होने से भी शहरों में आवास समस्या और गंभीर रूप ले रही है। किराया कानून की कमियों के कारण कई मकान मालिक मकान किराए पर देने से डरते हैं। इससे आवास खाली रहते हैं और आवासहीन व्यक्तियों की समस्या समाधान नहीं हो पाता है। सरकारी क्षेत्र के आवासन बोर्डों ने योजनाबद्ध निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है, अतः अपेक्षित निर्माण लक्ष्य पूरे नहीं होने से आवास समस्या के समाधान में कठिनाई आई है। भवन निर्माण तकनीक एवं सामग्री में शोध बहुत सीमित है, फलतः लागत अधिक आती है। देश की आवश्यकता के अनुरूप आवासों के निर्माण के लिए पर्याप्त वित्त भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि देश में बचत की दर बहुत कम है। आवास समस्या के समाधान हेतु सुझाव। सजेशन टू सॉल्व हाउसिंग प्रॉब्लम की जो आवास की समस्या है उसको किस प्रकार इसका समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारत में आवास समस्या का स्वरूप बहुत विकट है। आवास समस्या के विस्तार पर गठित उपसमूह ने अनुमान लगाया कि देश में 7 करोड़ अतिरिक्त आवास इकाइयों की आवश्यकता होगी और 8 योजना में केवल 2.18 करोड़ नई आवास इकाइयों का निर्माण ही संभव हो सकेगा हुआ था। इस प्रकार इस समस्या के अभी लंबे समय तक बने रहने की संभावना है। इस हेतु समय रहते निम्नलिखित सुझावों पर अमल करना उपयोगी होगा। आवास समस्या के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति का पालन करना चाहिए तथा उसका समय समय पर पुनरावलोकन भी करना चाहिए। उद्योगों की स्थान निर्धारण नीति लोकेशन पॉलिसी का समय समय पर पुनरावलोकन करना चाहिए। जो उद्योग शहरों में आवास समस्या उत्पन्न करने वाले हो उनकी शहरों में स्थापना की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। तीसरा, व्यापारिक एवं सेवा उपक्रमों के कार्यालयों के लिए शहरी कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर देनी चाहिए। शेष सभी कर्मचारियों के लिए कार्यालय एवं आवास शहरों से दूर बनाने चाहिए। सेवा आयोजकों को अपने विनियोगों का एक भाग कर्मचारी आवास योजनाओं के लिए आरक्षित करना चाहिए तथा कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध करने चाहिए। निजी क्षेत्र की आवास निर्माण एवं वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उन्हें करों में विशेष रियायतें देनी चाहिए।
आवास निर्माण के लिए विनियोग की गई राशि में से कुछ राशि पर आयकरदाताओं को 100% छूट देनी चाहिए। वर्तमान में 10,000 रुपये की राशि पर आयकर में से 20% छूट ही मिलती है। भवन सामग्री निर्माण करने वाले संस्थाओं को कम से कम 1 दशक तक आयकर में विशेष रियायतें देनी चाहिए। सहकारी आवास समितियों को वित्त एवं अन्य सुविधाएं व्यापक स्तर पर उपलब्ध करनी चाहिए। परिवहन व्यवस्था को सस्ती, द्रुतगामी एवं व्यापक बनाना चाहिए ताकि शहरी आवास समस्या का हल हो सके। आवास बस्तियों में पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए निरंतर प्रयास होने चाहिए और सभी आवासीय बस्तियों में जलापूर्ति, विद्युत, शैक्षिक, सामाजिक सुविधाएं, मल जल निकास व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त होनी चाहिए। और सरकार को आवास सामग्री तथा निर्माण प्रौद्योगिकी में शोध एवं विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय अनुदान देना चाहिए और आवासन बोर्डों को पूर्व निर्धारित समय एवं मूल्य पर मकान उपलब्ध करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें मूल्य निर्धारित करने में मुद्रास्फीति का पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित डिग्री और डिप्लोमाधारी व्यक्तियों को आवास निर्माण के लिए भूमि, वित्त तथा अन्य साधन रियायती मूल्यों एवं शर्तों पर उपलब्ध करने चाहिए और राजनीतिक उद्देश्य से आवास योजनाओं का प्रारंभ में बंद नहीं करना चाहिए। इस हेतु राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार में पूर्ण समन्वय होना चाहिए। अब है गंदी बस्तियों की सफाई, स्लम क्लीयरेंस। भारत में अपर्याप्त आवास व्यवस्था के कारण बहुत से लोगों गंदी या मलिन बस्तियों या अनाधिकृत बस्तियों में अनऑथराइज्ड वेस्टेज में रहना पड़ता है। भारत में इन बस्तियों को विभिन्न शहरों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे बम्बई में, अहमदाबाद में चाल कहते हैं, कलकत्ता में बस्ती और चेन्नई में चेरिया और कानपुर में अहाता आदि नाम से इनको जाना जाता है। गंदी बस्ती तात्पर्य उस निवास क्षेत्र से हैं जिसमें अस्वास्थ्यप्रद पर्यावरण होता है तथा जिसमें आधारभूत सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल, प्रकाश, स्वच्छ वायु, जल, मल निकास व्यवस्था आदि का अभाव होता है। ऐसी बस्तियों के निवासियों एवं अन्य निकटवर्ती लोगों के स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा को निरंतर खतरा बना रहता है। ऐसी बस्तियों में से कई तो अनाधिकृत ही होती है। इनमें औद्योगिक मजदूर तथा निर्धन वर्ग के अन्य लोग रहते हैं। अनुमान है कि महानगरों में निर्धन वर्ग के 80% लोग इन्हीं गंदी बस्तियों में रहते हैं। समस्या स्वरूप एवं कारण। गंदी बस्तियां प्राय 2 प्रकार की होती है, कच्ची तथा पक्की। कच्ची बस्तियां घास फूस एवं बांसों से बनाई जाती है। ये पूर्णतः अनियोजित होती है। इनमें सीलन बनी रहती है। सर्दी और बरसात में तो इनमें जीवन बहुत कष्टदायी हो जाता है। पक्की बस्तियां पत्थर, ईंट, चूना, सीमेंट आदि सामग्री से बनाई जाती है। इन बस्तियों में अनेक कमरे होते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है तथा खिड़कियाँ रोशनदान नहीं होते हैं और दरवाज़ा प्राय छोटा एवं कम ऊंचा होता है। परिणामस्वरूप इनमें सूर्य का प्रकाश एवं वायु का प्रवेश बहुत कम होता है। स्पष्ट है कि ऐसी सभी बस्तियां अस्वास्थ्यप्रद होती है और लोगों को जीते जी नरक का जीवन भोगना पड़ता है। इसलिए पंडित नेहरू ने तो कानपुर में एक बार 1952 में यह कहा था कि यह नरक कुंड है। उन्होंने यह भी कहा था कि इन सब बस्तियों को जला दिया जाना चाहिए ताकि अधिक तेजी से विकास हो सके। तत्कालीन संसद सदस्य शिवराम ने 1952 में ने भी संसद में कहा कि अब समस्त देश की गंदी बस्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का समय आ गया है। युद्ध का मतलब इनका समस्या समाधान करने का। भारत में गंदी बस्तियों एवं उनमें बसने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आज संपूर्ण देश में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में नहीं अपितु विश्व में भी सभी देशों में गंदी बस्तियों की समस्या है। भले ही इनका स्वरूप विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न ही क्यों न हो, किंतु भारत में गंदी बस्तियों का स्वरूप स्थिति अत्यंत दयनीय है। इसके कुछ प्रमुख कारण है। जो कारण इस प्रकार है। पहला, नगरों और विशेषकर महानगरों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होना। दूसरा, अनियोजित औद्योगिकरण। तीसरा, शहरों के मकानों में कुटीर उद्योग का संचालन। और चौथा, नगर नियोजन की व्यवस्था का अकुशल एवं दोषपूर्ण होना। टाउन प्लानिंग का अकुशल एवं दोषपूर्ण होना। रोजगार हेतु ग्रामीण जनता का शहरों में आगमन और श्रम संघों द्वारा आवास व्यवस्था जैसे कल्याण कार्यों के प्रति उदासीनता।
अधिकांश सेवा आयोजकों की का आवास व्यवस्था के लिए अनुत्तरदायी व्यवहार, अन्य उत्तरदायी वो रेस्पॉन्सिबल नहीं लेते हैं। सरकार आवास निकायों में लाल फीताशाही एवं भ्रष्टाचार, सरकारी जो आवास निकाय हैं उनमें लाल फीताशाही एवं भ्रष्टाचार है। और सहकारी क्षेत्र को आवास हेतु कम प्रोत्साहन किया जा रहा है और निजी क्षेत्र को आवास क्षेत्र में प्रवेश की छूट में देरी। जो निजी क्षेत्र है उसको आवास क्षेत्र में प्रवेश की छूट देरी से दी गई है, अगर जल्दी दी जाती तो अब तक समस्या समाधान हो चुका होता। समाधान के उपाय, गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। सभी योजनाओं में इस समस्या के समाधान के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं तथा उनके उपाय किए गए हैं। अब तक इस समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित प्रमुख प्रयास किए गए हैं या किए जा रहे हैं। पहला, गंदी बस्तियों के विस्तार को रोकने के प्रयास किए गए हैं। गंदी बस्तियों के निवासियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास किए गए हैं। घनी आबादी वाले शहरों से उद्योगों को शहरों से दूर या गांवों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन किया गया है। और गंदी बस्तियों में दैनिक सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। गंदी बस्तियों में कई सफाई अभियान भी चलाए गए हैं और गंदी बस्ती सुधार एवं उत्थान की अनेक योजनाओं का संचालन किया गया है और किया जा भी रहा है, जिनमें शहरी रोजगार वाली आवास सुधार योजना, स्थल एवं सुविधा उत्थान योजना, शहरी आधारभूत संरचना विकास योजना, गंदी बस्ती पर्यावरण सुधार योजना, निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सुविधा योजना आदि प्रमुख है, जिनका अपन ने पहले अध्ययन किया है। इन योजनाओं के माध्यम से गंदी बस्तियों तथा उनके पर्यावरण में सुधार के लिए उनमें पेयजल, शौचालय, मल जल निकास व्यवस्था, सड़क, परिवहन, विद्युत आदि की व्यवस्था की जाती है। इनके अतिरिक्त एक झुग्गी झोंपड़ी निवारण उन्मूलन योजना भी बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत झुग्गी झोंपड़ियों के निवासियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध किए गए हैं। महाशहर योजना, मेगा सिटी स्कीम, महाशहर योजना का निर्माण किया गया है, इसका भी अपने अध्ययन किया है। सुझाव, गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, गंदी बस्ती सुधार योजनाओं को निरंतर रूप से जारी रखा जाना चाहिए। जिन बस्तियों का सुधार न हो सके उनको समाप्त कर नई बस्तियों का निर्माण करने के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए। आवास कॉलोनियों के लिए स्थानीय निकायों को व्यावहारिक एवं स्वास्थ्यप्रद मानदंड निर्धारित करने चाहिए तथा उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए और कराना भी चाहिए। इन बस्तियों में सुधार हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। ऐसी बस्तियों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जन चेतना अभियान चलाते रहना चाहिए और अनियमित बस्तियों को बसने से रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए और उद्योगों की नवीन स्थान निर्धारण नीति का कड़ाई से पालन करना चाहिए और शहरों के मकानों में चलने वाले कुटीर उद्योगों के विस्तार पर नियंत्रण करना चाहिए। प्रत्येक शहर तथा कस्बे के स्थानीय निकाय को अपना एक मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए तथा समय समय पर उसका आवश्यक पुनरावलोकन करते रहना चाहिए और राजकीय कार्यालयों एवं उपक्रमों को शहरी सीमा में स्थापित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये गंदी बस्तियों में सुधार के लिए या गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान के लिए सुझाव थे। इन सुझावों का पालन करके इस समस्या से निपटा जा सकता है। धन्यवाद।